जब आप लोगों के दरमियान फैसला कर रहे होते हैं ना, तो कभी भी उन पार्टी से आप कोई फेवर ना लें। कभी भी ऐसा ना हो कि आपका मीज़ान किसी एक तरफ झुक जाए। मिसाल के तौर पे हम क्या देखते हैं एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कि लॉबियस्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई डॉक्टर हैं, अपने मरीज़ को दवाई लिख कर देना तो वो हो जो उनको पता हो कि ये उनके मरीज़ के लिए बिल्कुल मुफीद होगी। लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज आती हैं और उनको कुछ इनामात देती हैं और ये तमाम डील्स उनके सामने रखती हैं। और ये जब सारे इंसेंटिव्स उनके पास आ जाते हैं ना, तो तब उनको ये कहते हैं कि देखें, हम आपको ये तमाम पैसे देंगे, अब हमारी दवाइयाँ, हमारी कंपनी की दवाइयों को प्रिस्क्राइब कीजिए। और वो आगे से कहते हैं आप परेशान ना हो, अगर कोई भी मसला हुआ ना, अगर कोई लॉसूट होता है तो हमारे वकील लिखेंगे इसको। अब डॉक्टर जो फार्मूला लिख के देंगे ना, वो किसी ख़ास कंपनी का लिख के देंगे। क्यों? क्योंकि वो फ़लानी कंपनी ने उनको पैसे दिए। पहला मसला ये है। ये स्कूल सिस्टम में भी यही होता है। वहाँ क्या होता है कि आपका जो पब्लिक स्कूल सिस्टम है, जहाँ पे टीचर्स को ये कहा जाता है कि आपकी तब तक प्रमोशन नहीं होगी जब तक आपका जो एवरेज बच्चा है, जिसके नंबर अगर बढ़ नहीं रहे ना, आपकी प्रमोशन नहीं होगी। तो वो क्या करते हैं, वो जानबूझ के ज़्यादा नंबर देने लग जाते हैं ताकि उनको प्रमोशन मिल जाए। ये उन बच्चों पे कोई एहसान नहीं हो रहा। दूसरा हिस्सा, जब दो लोगों के दरमियान कोई इख्तलाफ हो जाए, एक बंदा कहता है देखें ये मेरे सबूत हैं, दूसरा कहता है ये मेरे सबूत हैं। एक कहता है ये मेरी कहानी है, दूसरा कहता है ये मेरी कहानी है। और कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि वो एक कोई बंदा आता है और कहता है यार वो जो अब्दुल्ला है ना, ये काम उसने ख़राब किया है। आप उससे पूछने क्या हुआ, वो कहता है मैं आपको बताता हूँ। और वो आपको पूरी अपनी साइड की कहानी सुनाता है। और अब आपने अब्दुल्ला की कहानी नहीं सुनी, उसकी तरफ से नहीं सुना, आप सुनना ही नहीं चाहेंगे। और अगर आप सुने भी ना, तो आप अपने उससे साथी बच जाएंगे, यार देखो ये उसने ये कहा था तुम्हारे जवाब में, मुझे लग रहा है झूठी बोल रहा है वो भी। क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना ना माइंड बना लिया। अब आपके दरमियान एक इम्बैलेंस आ गया। अब आप सही से फैसला नहीं कर पाएंगे। आप दूसरे बंदे की बात ही नहीं सुन रहे। अब आप उस पर भरोसा ही नहीं कर रहे। अब उसके सबूत जो हैं वो आपको अब कुछ भी नहीं लग रहे। आप देखते नहीं यार हमें पता है, बस ठीक है, हाँ ठीक है, हमें नहीं देखना आपके सबूत, रहने दें। ये आदल नहीं है। अगर आप एक तरफ झुक रहे हैं ना, या आप कोई गवाही सुने भी, या आप कोई सुने कि यार फलाने ने ये कहा, ढमकाने ने ये कहा, ऐसा नहीं होता। आदल क्या है? ओके, ये उन्होंने कहा था, बताएं आपने क्या कहा था, कैसे कहा था आपने, क्यों कहा था आपने, इससे पहले क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था। हो सकता है एक बच्चा आपके पास आए और कहे इमाद ने मुझे मारा है। अच्छा, उसने आपको मारा, चलो उसकी क्लास लेते हैं, मुझे 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 इंसाफ चाहिए, मैंने देखा वीडियो भी बनाई है उसको मारने की। हो सकता है कि वो आपको सिर्फ वही हिस्सा दिखाएं जिसमें वो इमाद इसको मार रहा है। मेरी देखें, मेरी सिस्टर ने ये रिकॉर्ड किया है, ये देखें। पर आप सोचें कि कैसे रिकॉर्ड हुआ है, क्या आपने ये सब कुछ सेट तो नहीं किया? पहला हिस्सा किधर है इस वीडियो का जो आप नहीं दिखा रहे? आज के दौर में क्या कर रहा है मीडिया इसके अलावा? और वो एक क्लिप निकालते हैं और उसी क्लिप से वो एक पब्लिक ओपिनियन बना लेते हैं, और आपको नहीं पता कि उससे पहले क्या हो रहा था, उसके बाद में क्या हो रहा था। इसमें अदल नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सबूत है ना, आप उसको ही नहीं देख रहे। और एक बैलेंस वे के तरीके से हम चीज़ों को देखना छोड़ चुके हैं।